तो चलिए अपना आज का जो है वो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना क्या कहते हैं, हमने जो अब आपका स्टार्ट करना है, हमने आपके पेरोल के बारे में पढ़ना है। और पेरोल के बारे में स्टार्ट करने से पहले जो है हम इंट्रोडक्शन के बारे में जो है ना इसका देख लेते हैं कि ये जो यूके की पेरोल होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पेरोल जो है वो होता क्या है, इस तरीके से जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है और क्या इसके अंदर सारा सिनेरियो होता है। इस चीज को सिंपल बनाने के लिए जो है, सिंपलेस्ट बनाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्रिएट कर दी है। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो एक चीज है, हमारी HMRC मींस हर रजिस्टर रेवेन्यू एंड कस्टम एक इदारा है, यूके की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है तमाम के तमाम टैक्स कलेक्ट करने के लिए। जैसे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं FBR एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो के सारे टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट करती है। ठीक हो गया। उसी तरीके से यूके की अथॉरिटी है HMRC जो कि आपके तमाम टैक्स जो है वो कलेक्ट करती है, जिसके अंदर आपका वैट भी आ जाता है, आपकी नेशनल इंश्योरेंस भी आ जाती है, आपके कॉर्पोरेशन टैक्स भी आ जाते हैं और दूसरे टैक्सेस भी आ जाते हैं। सबसे पहली चीज तो हमारी ये हो गई कि टैक्स कलेक्ट करता कौन है। HMRC एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो टैक्स कलेक्ट करती है। अब हम आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं आपके पेरोल पे, यानी कि पे एज यू अर्न, PAYE के ऊपर हम बात करेंगे आज। पे एज यू अर्न यानी आप अपनी सैलरी जो यूके के अंदर अर्न करते हैं उसके ऊपर जो आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, वो आपका होता है PAYE। अब हम इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, एक एग्जांपल जो है वो लेते हैं। वो आपकी एग्जांपल सबसे पहले इसके अंदर आपका ये चीज है कि आप किस कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। मीनवाइल कि आपकी सैलरी कितनी है और आपने उस सैलरी पे कितने टैक्सेस जो है वो देने हैं। आपकी दो तरह की पे होती है, एक होती है आपकी ग्रॉस पे और एक होती है आपकी नेट पे। ग्रॉस पे आपकी वो पे जो कि आपको कंपनी जो है वो देती है, और नेट पे जो टैक्स की और आपकी नेशनल इंश्योरेंस की और पेंशन और अदर डिडक्शंस होने के बाद जो आपको पे मिलती है वो आपकी पे होती है नेट पे। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी नेट पे जो है वो कैलकुलेट कैसे होती है, हमारे टैक्सेस यूके के अंदर जो है वो पे के ऊपर लगते किस तरीके से हैं, और नेशनल इंश्योरेंस जो है वो किस तरीके से कट होती है, और हमें अपनी नेट पे जो है वो क्या आती है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपको एक इनकम टैक्स कैलकुलेशन नजर आ रही है, ये जिसको मैंने ब्लू कलर के अंदर जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। यहाँ पे अब आपको बैंड दिए हुए हैं, टैक्सेबल दी हुई है और टैक्सेबल रेट दिए हुए हैं। सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं कि ये जो टेबल है आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन का टेबल, ये आपको क्या चीज बता रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपका है पर्सनल अलाउंस। इसका मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी सैलरी एनुअली 12,500 तक है तो आपके ऊपर जो टैक्स रेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहां पे आपको एक कोड नजर आ रहा है, इसको जो है मैं हाईलाइट कर देता हूं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, बोल्ड कर देता हूं। ये देखें, ये आपको एक कोड नजर आ रहा है 1250L। ये कोड जो है ये 2020 से 21 के अंदर जो है वो यूज हो रहा है। और इस कोड का मतलब क्या है, ये कोड आपके दो सेक्शन के अंदर डिवाइड हुआ है। दो सेक्शन, पहला सेक्शन आपका न्यूमेरिकल सेक्शन है और दूसरा सेक्शन जो है वो आपका कोड का सेक्शन है। जैसे यहाँ पे आपका जो सबसे बेसिक कोड होता है, यानी कि आप जो है 1250L का मतलब है, L कोड का मतलब है कि यू आर एंटाइटल्ड टू अ नॉर्मल पर्सनल अलाउंस, यानी कि आपको नॉर्मल पर्सनल अलाउंस के आप एंटाइटल्ड हैं। ये कोड जो है ये बार बार चेंज भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे एल की जगह एम भी आ सकता है, इसका मतलब है आपको मैटरनिटी अलाउंस भी मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसके अंदर काफी सारी कैटेगरीज हैं। अभी इसको सिंपल रखने के लिए हम सिर्फ बात करते हैं आपकी इस कैटेगरी की 1250L की। यहां पे आप देखें जी, आपका जो पर्सनल अलाउंस है इसका मतलब है कि 12,500 तक अगर आप एनुअली आपकी यूके के अंदर सैलरी 12,500 पाउंड है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आपका जो टैक्स रेट होगा वो 0% होगा। और ये जो आपको नीचे कोड दिया हुआ है 1250L, ये दो सेक्शन के अंदर डिवाइड है। 1250 का मतलब है 12,500। ठीक हो गया।
अब आपका आ जाता है बेसिक रेट, जिसके अंदर ज्यादातर यूके के जो एम्प्लॉय हैं वो मोस्टली इस रेट के अंदर फॉल करते हैं। बेसिक रेट आपका ये है, आपकी 12,501 पाउंड से लेके और 50,000 पाउंड तक जो है वो आपका टैक्स रेट जो है वो कितने परसेंट है, 20% है। इसी तरीके से आपका जो है वो हायर रेट है। हायर रेट क्या है आपका कि 50,001 पाउंड से लेके और 1,50,000 पाउंड तक अगर आपकी अर्निंग है तो आपका टैक्स रेट है 40%। उसके बाद है आपका एक एडिशनल रेट, अगर आपकी एनुअल इनकम 1,50,000 पाउंड से ज्यादा है तो आपके ऊपर 45% टैक्स रेट जो है वो लगेगा। अब आए एक एग्जाम्पल के जरिए जो है ना इसको समझते हैं कि अगर हमारे पास एक बंदे की सैलरी जो है वो 60,000 पाउंड हो, उसकी ग्रॉस पे जो है एनुअली वो है 60,000 पाउंड। अब हमने उसके ऊपर जो है उसका टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है एनुअली और मंथली, तो वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहां पे देखें, हमने अभी आपको जो एक पर्सनल अलाउंस है जो कि यूके की गवर्नमेंट ने सबको दिया हुआ है, पर्सनल अलाउंस के अगर आपकी सैलरी 12,500 तक है तो आपने कोई भी टैक्स नहीं पे करना। यहां पे आप देखें मेरे पास सैलरी जो है वो है 12,500, 60,000 मेरी ग्रॉस सैलरी है एनुअल, उसमें से 12,500 के ऊपर जो है मेरा टैक्स रेट क्या है, 0% है। तो यहाँ पे जो मेरी टैक्स की अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 0। अब 60,000 में से 12,500 जो है वो आपके चले गए, बाकी आपके बचे 47,500। अब आपको यहां पे वो कह रहा है कि 12,501 से लेके 50,000 तक, यानी अगर हम 50,000 में से 12,500 निकाल दें तो बाकी कितना बचा, 37,500। 37,500 के ऊपर जो है वो आपका 20% टैक्स जो है वो लगेगा। तो ये आपका 21% कितना हो गया, 7,500 पाउंड हो गया। अब आपके पीछे कितने बचे, यानी 12,500 तक कोई टैक्स नहीं लगा, 12,501 से लेके 50,000 तक जो है वो 37,500 पाउंड बने, उसके ऊपर जो है वो 20% टैक्स लग गया जो कि 7,500 के बराबर है। अब 60,000 में से बाकी बच गए 10,000, बाकी के जो आपके 10,000 बचे, बाकी के 10,000 में आपका जो टैक्स रेट है वो कितना है, 40% है। और वो किसके बराबर है, 4,000 के बराबर है। इसका मतलब है कि आपकी जो टैक्स अमाउंट हुई वो आपकी हुई 11,500 एनुअली। यहां पे आपको क्लियर हो गया कि आपकी जो टैक्स अमाउंट हुई वो 11,500 जो है वो एनुअली हो गई, और इस तरीके से आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट हुआ अगर आपकी सैलरी 60,000 है। ठीक हो गया। अब आपका जो एनुअल टैक्स, एनुअल पे आफ्टर टैक्स जो आपको पे मिली टैक्स निकालने के बाद, वो आपको कितनी मिली, 60,000 में से 11,500 चले गए तो आपको 48,500 पाउंड जो है 48,500 पाउंड आपको रिसीव हुए टैक्स की डिडक्शन के बाद। और उसके अंदर से आपका जो, अगर आपने इसको मंथली कैलकुलेट करना है, मंथली पे आफ्टर टैक्स, तो आप इसको 12 पे डिवाइड कर दीजिए और आपकी मंथली पे आफ्टर टैक्स जो है वो कितनी हो गई, 4,041.67 पाउंड। ठीक हो गया। तो ये आपकी टैक्स की कैलकुलेशन थी कि किस तरीके से आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट होगा आपकी ग्रॉस पे के ऊपर। ये मैंने आपको टैक्स का टेबल बता दिया था कि ये क्या है, ये टेबल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और ये शीट। और उसके बाद के 60,000 अगर आपकी एनुअल सैलरी हो तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। अब मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा जिसकी सैलरी 5,000, 60,000 एनुअली का मतलब है कि 5,000 मंथली जिसकी सैलरी है, जिस बंदे की भी सैलरी यूके के अंदर ग्रॉस पे मंथली 5,000 होगी तो उसको टैक्स निकालने के बाद जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी उसको 4,400.67 पाउंड। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं आपकी दूसरी डिडक्शन की तरफ। मैंने आपसे क्या बात की, आपकी दो पेज होती है, एक होती है ग्रॉस पे और एक होती है आपकी नेट पे, जो कि आपको मिलती है आपकी टेक होम सैलरी टैक्सेस और अदर डिडक्शंस निकालने के बाद। ग्रॉस पे के अंदर से सबसे पहले तो आपका टैक्स निकल जाएगा, उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। अब हम आपकी चलते हैं दूसरी डिडक्शन की तरफ, और आपकी दूसरी डिडक्शन है एनआईसी, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। ये आपकी जो है ये दूसरी डिडक्शन आपकी होती है। अब हम बात करते हैं ये जो आपकी एनआई के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होती है, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, ये आपकी दोनों लोग करते हैं।
आपका एम्प्लॉयर भी इसके अंदर पैसा डालता है और एम्प्लॉय की सैलरी से भी जो है वो पैसे डिडक्ट होते हैं। दोनों काम होते हैं, एम्प्लॉयर भी आपकी कंट्रीब्यूशन करता है नेशनल इंश्योरेंस के अंदर, और आपका एम्प्लॉय भी जो है वो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। अब इसके अंदर जो है आपकी जो इंश्योरेंस होती है उसको आप कहते हैं क्लास वन नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। जो कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉय करता है, फॉर एग्जांपल मैं किसी यूके की किसी कंपनी में काम करता हूं, अगर मैं इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन करूंगा तो उसको बोलेंगे क्लास वन प्राइमरी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, और जो मेरी कंपनी इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन करेगी उसे बोलेंगे क्लास टू प्राइमरी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। ये जो है हम चीज बोलेंगे। अब हमने जैसे बात की थी अभी आपके टैक्स की, अब हम एज इट इज बात करते हैं आपकी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन की। ये देखिए, ये आपको क्लास वन नेशनल इंश्योरेंस दी हुई है। यहां पे अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने बात की थी ऊपर कि कुछ कुछ रेट जो है आपको, जैसे हमने अभी टैक्स कैलकुलेट किया था उसी तरीके से अब हम नेशनल इंश्योरेंस भी कैलकुलेट करते हैं। यहां पे आपको नेशनल इंश्योरेंस के जो है वो रेट्स दिए हुए हैं। अगर आपकी नेशनल इंश्योरेंस, अगर आप 8628 पाउंड तक जो है वो कमा रहे हैं, अगर आपकी अर्निंग जो है वो 8628 पाउंड एनुअली है, तो आपका रेट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। अगर आपकी जो क्या कहते हैं कैलकुलेशन है 50,004 पाउंड तक, अप टू 50,004 पाउंड तक आपका जो रेट है वो होगा 12%। उसी तरीके से 50,004 से अबव आपका जो रेट होगा वो आपका रेट होगा 2%। ठीक हो गया। ये एक और तरह का जो है वो है कंट्रीब्यूशन जो कि आप डालते हैं, और ये भी आपकी सैलरी से डिडक्ट होती है। अब इसको भी हम आपकी ऊपर वाली एग्जांपल से ही जो है वो समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो है क्या कहते हैं कि एम्प्लॉय था, उसकी एनुअल पे थी 60,000। अब हमें यहां से पता है कि अप टू 8,628 पाउंड तक जो रेट है वो रेट कितना है? 0। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 0। ठीक हो गया। अब उसके बाद अप टू 50,004 पाउंड तक, मीन के अगर आप 50,004 पाउंड में से ऊपर वाले 8682 पाउंड निकाल दें तो बाकी बचे 41,376 पाउंड। उसके ऊपर जो आपका रेट है वो है 12%। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर हमने 12% ले लिया, तो ये आपका आ गया 4965.12। और 50,000 से ऊपर आपकी जितनी भी एनुअल इनकम है उसके ऊपर स्ट्रेट 2% लग जाएगा। यहाँ पे जो है इसकी आपकी 50,004 पाउंड से ऊपर जो है ये 996 पाउंड रह गए थे, तो उसके ऊपर स्ट्रेट 2% लग गया और वो 199.92 पाउंड हो गई। मीन के जिसकी एनुअल सैलरी 60,000 पाउंड है वो एनुअली 5,165.04 पाउंड जो है वो नेशनल इंश्योरेंस के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। नेशनल इंश्योरेंस के उसके सालाना इतने पैसे जो है वो डिडक्ट होंगे, और ये पर मंथ आपकी कितनी बन जाएगी? 430.42 पाउंड बन जाएगी। ठीक हो गया। ये है आपकी क्लास वन नेशनल इंश्योरेंस जो कि एम्प्लॉय के पास से पैसे कटते हैं। अब इसको जो है ना जरा सिंप्लीफाई करते हैं और एक और जरा इसके अंदर कैलकुलेशन बनाते हैं। मैंने यहाँ पे कहा था कि जो ग्रॉस पे है एम्प्लॉय की वो आपकी कितनी हो गई? 60,000 एनुअली हो गई, यानी कि मंथली कितनी हो जाएगी? 60,000 डिवाइडेड बाय 12, मंथली पे हो गई उसकी 5,000। ठीक है। अब उसका जो पर मंथ जो उसका टैक्स कटेगा, पर मंथ उसका टैक्स कितना कटेगा आ जाएगी, हम देख लेते हैं पर मंथ टैक्स कितना कटेगा। पर मंथ उसका टैक्स कटेगा, यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 48,500 एनुअल टैक्स था। तो अगर मैंने इसको मंथली टैक्स इसका निकालना है तो 48,500 को जो है, सॉरी 11,500 जो है उसकी टैक्स अमाउंट थी। अगर मुझे जो है इसकी मंथली टैक्स अमाउंट निकालनी है तो मैं इसको जो है वो डिवाइड कर दूंगा 12 पे, तो मेरे पास ये इसकी मंथली टैक्स अमाउंट आ गई। उसके बाद मैंने अभी इसकी पर मंथ नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन निकाली है, एनआई नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, इसको एनआईसी भी बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म एनआईसी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। ये इसकी हमने निकाली है 430.42 पाउंड। मिसाल के तौर पे एक बंदा जिसकी सैलरी 5,000 है पर मंथ, वो जो है अपने घर पे जो सैलरी लेके जाएगा आपकी टैक्स निकलने के बाद और नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन निकलने के बाद, वो लेके जाएगा 5,000 माइनस दिस
माइनस दिस। आप इसको यहाँ पे ये कर लें, यहाँ से आके हम इसके अंदर करेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी उसकी बंदे की क्या होगी, नेट पे, ये उसकी नेट पे हो जाएगी। अब जो है ना, हम आपका आ जाते हैं यहाँ पे, कुछ और टर्म्स हैं जो कि आपकी यूज होंगी इस पूरे पेरोल सिस्टम के अंदर। तो उसके बारे में जो है मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, ताकि आगे जब हम अभी आपके पेरोल सेटिंग के ऊपर जाएंगे और मैं उन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा तो आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की आपकी HMRC के बारे में। HMRC के बारे में हमने बात कर ली कि ये आपका हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम होता है, और ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि आपके टैक्सेस को कैलकुलेट करती है। अगला आपका है PAYE रेफरेंस नंबर। ये PAYE रेफरेंस नंबर क्या होता है, ये रेफरेंस नंबर जो है आपको HMRC से मिलता है, और ये एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है हर बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरी एक बंदा है, उसकी एक कंपनी है ABC, एक की XYZ, एक की मल्टी लिमिटेड कॉर्पोरेशन, कुछ भी कंपनियां हो सकती हैं। जो जो भी लोगों की कंपनियां हैं, हर कंपनी का अपना एक PAYE रेफरेंस नंबर होगा जो कि उसको HMRC से मिलेगा और वो यूनिक होगा। अगला आपका है अकाउंट्स ऑफिस रेफरेंस नंबर। ये आपका अकाउंट्स ऑफिस रेफरेंस नंबर, ये आपका क्या होता है, ये आपका वो नंबर होता है जो कि आपको बिजनेस पेरोल को जो है वो लिंक करता है आपके HMRC के साथ। और ये आपकी एक बुकलेट होती है P30BC बुकलेट, जिसको आप पे स्लिप बुकलेट कहते हैं। उसके ऊपर ये अकाउंट्स ऑफिस रेफरेंस नंबर जो है वो मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल, जाहिर बात है, जब भी आप किसी ओरिजिनल कंपनी के अंदर काम करेंगे एज एन अकाउंटेंट, तो उनके पास उनके ये दोनों रेफरेंस नंबर जो है वो होंगे। PAYE रेफरेंस नंबर भी होगा और अकाउंट्स ऑफिस रेफरेंस नंबर भी होगा। अब हम आपकी बात कर लेते हैं ये आपकी CO टैक्स कोटेक्स रेफरेंस के बारे में कि ये क्या होता है। ये आपका कॉरपोरेशन टैक्स रेफरेंस नंबर है, और ये आपको सिर्फ उसी टाइम चाहिए होगा, ये ऑप्शनल होता है, और ये उस टाइम चाहिए होगा जब आपकी कंपनी जो है वो एक लिमिटेड कंपनी होगी। एक लिमिटेड कंपनी के लिए जो है वो कॉर्पोरेशन टैक्स नंबर जो है वो चाहिए होता है, क्योंकि कंपनी जो है वो वैट भी देती है और वो कॉर्पोरेशन टैक्स भी जो है वो सबमिट करती है HMRC को। तो कॉर्पोरेशन टैक्स नंबर आपको कब चाहिए होगा, सिर्फ और सिर्फ तब चाहिए होगा जब आपकी कंपनी एक लिमिटेड कंपनी होगी, और अगर आपकी कंपनी के एक से ज्यादा बिजनेसेस है। फॉर एग्जांपल, आप बात कर लें, एक कंपनी है पेरेंट कंपनी, और उस पेरेंट कंपनी के नीचे जो है ना 2-3 कंपनीज और हैं। मिसाल के तौर पे आप कह लें कि एक ABC टेक्सटाइल कंपनी है, उसके नीचे जो है क्या कहते हैं, एक स्पिनिंग इंडस्ट्री लगी हुई है, एक बिनिंग इंडस्ट्री लगी हुई है, और उसकी 2-3 ब्रांचेस की कंपनीज जो है वो और है। अब जो अगर आपकी इस तरह की कंडीशन होगी, तो आप कौन सा रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उस कॉर्पोरेशन टैक्स का रेफरेंस नंबर लिखेंगे जो कंपनी जो है वो आपकी ऑथराइज है, एलिजिबल है, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक हो गया। तो हमने बात कर ली कॉर्टेक्स रेफरेंस नंबर क्या है, कॉर्पोरेशन टैक्स रेफरेंस नंबर है, और ये सिर्फ लिमिटेड कंपनी के लिए यूज होगा। अगला है आपका SAUTR नंबर। ये आपका है सेल्फ असेसमेंट यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर। आपका सेल्फ असेसमेंट यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर आपको कब चाहिए होता है, जब आप जो है एक पार्टनरशिप के अंदर है या सोल प्रोप्राइटर, तब आपको जो है ये वाला नंबर चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे, अगर मेरी कंपनी है और मैं एक अलग से सोल ट्रेडर हूँ, एक दुकान मैंने खोली हुई है यूके के अंदर, या मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर मैं पार्टनरशिप पे कोई बिजनेस शुरू किया हुआ और हमारी लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो उस केस में हमें कॉर्पोरेशन टैक्स रेफरेंस नंबर नहीं चाहिए होगा, बल्कि ये वाला रेफरेंस नंबर चाहिए होगा। फिर है आपकी रियल टाइम RTI, रियल टाइम इंफॉर्मेशन सबमिशन। ठीक है, ये आपकी एक ऐसी रिपोर्ट है जो आप HMRC को सबमिटेड करवाते हैं जब भी आप अपने एम्प्लॉय को जो है वो पेड करते हैं, और उसके अंदर टैक्स की सारी इंफॉर्मेशन और अदर डिडक्शन की इंफॉर्मेशन होती है। यूजली जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं वो इसको मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो सबमिट करवाते हैं। रियल टाइम आपकी सबमिशन क्या है, जो कि जब भी आप अपने एम्प्लॉय को जो है वो पे करते हैं, तो आप उसके अंदर क्या काम करते हैं कि सबमिट करवाते हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन के अंदर। अब इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर भी आपकी दो चीजें जो है वो आपकी आती हैं। आपकी दो टाइप्स की सबमिशन इसमें होती है। ये थोड़ा आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि जो अगर डिटेल में देखना चाहिए, एक होती है FPS और एक होती है EPS। एक होती है फुल पेमेंट सबमिशन और एक होती है एम्प्लॉय पेमेंट सबमिशन।
फुल पेमेंट सबमिशन जो है क्या कहते हैं, ये आपको जो है वो हर मंथ जो है वो पे करनी पड़ती है, सबमिट करवानी पड़ती है, जो कि आप अपने एम्प्लॉय को जो है वो पे करते हैं। और जो एम्प्लॉय पेमेंट सबमिशन है, इसको हर मंथ जमा करवाने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर जो है वो आपको जमा करवानी पड़ती है, अगर आपकी कोई एम्प्लॉय की डिटेल वगैरह चेंज हो जाए तो। अगर आप अपनी जो ये सबमिशन रिपोर्ट है, आरटीआई सबमिशन रिपोर्ट, फुल पेमेंट सबमिशन रिपोर्ट जो है, ये अगर आप सबमिट ना करवाएं टाइमली एचएमआरसी को, तो एचएमआरसी आपके ऊपर फाइन भी लगा सकती है, और वो वाला फाइन जो है वो फाइन तकरीबन तकरीबन 400 पाउंड तक आपको लग सकता है। ठीक हो गया। अब आपका है एक P45 फॉर्म। ये आपका P45 फॉर्म क्या होता है कि जब भी आप कोई पिछली जॉब छोड़ते हैं, तो आपका जो पुराना एम्प्लॉयर होता है वो आपको एक P45 फॉर्म जो है वो इशू करता है। इसके अंदर आपकी सैलरी की डिटेल और आपकी टैक्सेस की डिटेल होती है, जो आपने पे किए होते हैं अपने लास्ट टैक्स ईयर के अंदर। क्लियर हो गया? ये आपका P45 फॉर्म्स था।